आज हम लोग कुछ समसामयिक प्रश्नों की चर्चा करेंगे। वहीं पर अगर पहले प्रश्न की बात करें तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को न्यूक्लियर मिसाइल कहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 142। अब हम लोग बात कर लेते हैं अनुच्छेद 142 क्या है। अनुच्छेद 142 ये सुप्रीम कोर्ट को दी गई विवेकाधीन शक्ति है, ऐसी शक्ति जिसका उल्लेख न तो संविधान में किया गया है और न ही किसी कानून में किया गया। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि किसी न्याय को देने में यह बाधा के रूप में आ रहा है कि जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है, तो वह संविधान से इतर भी जाकर वह अपने विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करके वह निर्णय सुना सकता है, उसे पूर्ण न्याय दे सकता है। अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूं तो इसका उदाहरण जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसके मुआवजा देने में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी का प्रयोग किया था। अगर मैं पिछले चंडीगढ़ का जो मेयर चुना हुआ था उसको रद्द करने में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी अनुच्छेद का प्रयोग किया था। वहीं पर एक बात मैं और करूं, एक जगह का एक केस है, मुझे याद इस केस का वो नहीं आ रहा कि ये केस कहाँ का है, लेकिन वहाँ पर एक शेड्यूल कास्ट का बच्चा था। वह किसी कारण से वह एडमिशन नहीं ले पाया था। तो जब वह एडमिशन नहीं ले पाया तो सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसी का अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए ये कहा कि एक टैलेंटेड बच्चे को हम इसलिए रोक नहीं सकते हैं कि उसके पास पैसा नहीं था। और इस आदेश के तहत उसने बाकायदे एक सीट बढ़ाकर उसे एडमिशन देने की बात कही कि किसी को पैसे के कारण किसी व्यक्ति को पढ़ने से नहीं रोका जा सकता है, जबकि इस तरह का संविधान में कोई प्रावधान नहीं था। वहीं पर जो इस समय तात्कालिक जो चर्चा हुई है, जिस पर हमारे उपराष्ट्रपति का एक तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट पर आया है, ये बात तमिलनाडु की है। अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की सरकार ने कुछ कानून बनाए थे, लेकिन हम जानते हैं कि कानून तभी बनता है जब उस पर राज्यपाल हस्ताक्षर कर देता है। लेकिन इस तरीके का जो विधेयक राज्य सरकार ने पास किया था, ऐसे लगभग 10 विधेयकों पर जब राज्यपाल के पास उस पर हस्ताक्षर के लिए गया तो राज्यपाल ने उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर लिया। और ये बात लगभग नवंबर 2023 की है। उसके बाद लगातार ये आरक्षित रहा। ऐसे में तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और जब सुप्रीम कोर्ट गई तो उसने कहा कि मैं चुनी हुई सरकार हूँ और मेरा काम है जनता की सेवा करना, लेकिन अगर इस तरह से हमारे बनाए गए कानूनों को रोका जाएगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इस बात को देखते हुए, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति किसी भी फाइल पर जो विधेयक उस पर सिग्नेचर इतने समय में करेंगे, तो ऐसा कोई उल्लेख नहीं था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 अपने विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए उसने ये कहा कि राष्ट्रपति को एक समय निश्चित करना चाहिए और ये समय 90 दिन का अंदर दिया जाता है कि वह 90 दिन के अंदर इस पर अपना निर्णय सुनाए, अपना या तो यस करे या तो नो करे। ये बात जब निर्णय आया तो इसको लेकर दो पक्ष हुए। कुछ लोगों ने इसको लेकर आपत्ति जाहिर किया कि इस तरह से तो सुप्रीम कोर्ट जो देश का प्रथम नागरिक है उसको भी दिशा निर्देश दे रहा है, और कुछ लोग इसका समर्थन भी किए। और इसी तहत इसी को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट पर तल्ख टिप्पणी करते हुए ये कहा कि अनुच्छेद 142 ये तो न्यूक्लियर मिसाइल है, यह पूरे कानून को ही ध्वस्त कर देता है। इस तरह की टिप्पणी हमारे उपराष्ट्रपति ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर सेफ्टी वीक 2025 को कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 15 से लेकर 21 अप्रैल तक। अगर अब इसके बारे में हम बात करें फायर सेफ्टी वीक, तो फायर सेफ्टी वीक वैसे भारत में प्रतिवर्ष 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक ये मनाया जाता है। अब ये 14 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है, अगर इसकी बात करें तो ये बात
1944 की है। 14 अप्रैल 1944 को मुंबई में एक विक्टोरिया डोक में एक भीषण आग लग गई थी और इस भीषण आग को बुझाने में हमारे कई अग्निशमन सेवा के जवान शहीद हो गए थे। उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दिया था और ऐसे में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए कि कैसे आग से बचा जा सके, इसी के लिए फायर सेफ्टी वीक प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में किस देश ने दुनिया का पहला 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चीन। अगर मैं इसकी बात करूं तो जहां पर हमारा भारत अभी 5G नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है, वहीं पर ये बताया जा रहा है कि चीन बहुत आगे 10G नेटवर्क लॉन्च किया है। इस पर कुछ लोग आपत्ति भी करते हैं कि ये सही नहीं है, लेकिन जहां तक ये कहा जाता है कि वो दुनिया का पहला 10G नेटवर्क चलाने वाला चीन ऐसा पहला देश बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोंगजोम दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 23 अप्रैल। अगर आप बात करें खोंगजोम दिवस की तो ये हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है और ये जो दिवस मनाया जाता है ऐसा माना जाता है कि 1891 में अंग्रेज और मणिपुर के बीच में, जो मणिपुरी थे उनके बीच में युद्ध हुआ था और अंग्रेजों के खिलाफ मणिपुर के लोगों ने बड़ी वीरता से लड़ा था और इसी उनके बलिदान के नाते उनको शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुमार मंगलम बिड़ला। अब बात कर लेते हैं लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की। हम जानते हैं जैसा स्वर कोकिला के नाम से मशहूर गायिका लता मंगेशकर का फरवरी 2022 में निधन हो गया। इनके निधन के बाद उनके सम्मान में एक पुरस्कार चलाया गया जिसे हम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कहते हैं। लता मंगेशकर उनका नाम था और उनके पिताजी का नाम दीनानाथ था और इस तरह से पुरस्कार लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की बात करें। अगर मैं इस पुरस्कार की बात करूं तो यह केवल गायन के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, यह किसी भी क्षेत्र में जो उस क्षेत्र में विशेष कार्य करते हैं ये पुरस्कार उनको दिया जाता है। और जब ये पहली बार पुरस्कार देने की बात आई तो पहली बार पुरस्कार ये वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, ये उनको पुरस्कार दिया गया। उसके बाद यह पुरस्कार आशा भोसले को दिया गया। वहीं पर अगर पिछले साल 2024 में बात करें तो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को दिया गया और 2025 की अगर बात करें तो बिड़ला ग्रुप के चेयरपर्सन कुमार मंगलम बिड़ला को यह पुरस्कार दिया गया है।